तो कैल्शियम हम काफ़ी कॉमनली प्रिस्क्राइब करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, मदर के लिए भी और बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे के ग्रोथ के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई होती है और इसीलिए हमें मदर के बॉडी में कैल्शियम जो लेवल है वो हाई पे मेंटेन करनी पड़ती है। ओके, तो इसलिए हम नॉर्मली रेगुलर बेसिस पे कैल्शियम प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट करते हैं। तो इसके बेसिकली 2 डोसेज में टैबलेट आती है, 250 mg और 500 mg के टैबलेट्स। गवर्नमेंट में भी काफ़ी फ्रीली सप्लीमेंट की जाती है, प्रोवाइड की जाती है, और प्राइवेट में भी प्रिस्क्राइब करते हैं इसको। तो उसको हमने यूज़ तो देख लिया सप्लीमेंटेशन में, क्योंकि बच्चे के ग्रोथ के लिए उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब कब हमें टैबलेट नहीं लेनी है, आपको ध्यान में रखना है। पहला तो ऐसी चीज़ जिसमें कि किडनी का किसी को प्रॉब्लम हो, यानी रीनल इम्पेयरमेंट हो, तो उसमें टैबलेट नहीं लेनी है और डॉक्टर के एडवाइस के बिना नहीं लेनी है। दूसरा, किसी को कैंसर और कैंसर बोन को स्प्रेड हो चुका हो, तो उसमें भी उस पेशेंट में भी हमें नहीं लेना है। तो सिर्फ तीसरी कंडीशन जो कि हाइपर कैल्शियम है, यानी कैल्शियम की जो लेवल है बॉडी में काफ़ी हाई हो पहले से, तो उस पेशेंट में भी हमें नहीं लेना है। फोर्थ कंडीशन जिसमें कि जो फॉस्फेट है उसकी लेवल कम हो बॉडी में, तो हमें कैल्शियम सप्लीमेंटेशन नहीं लेना है। ओके, तो ये सारी ऐसी कंडीशन जिसमें हमें कैल्शियम के टैबलेट्स नहीं लेने। तो हमें कैल्शियम टैबलेट लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? साइड इफेक्ट में काफ़ी कॉमनली हेडेक होता है, इरिटेबिलिटी होती है, जीआई अपसेट होता है, यानी पेट में तकलीफ हो सकती है। उसके बाद जो हमारा टेस्ट है वो चेंज हो सकता है। उसके बाद कैल्शियम की, हम ज़्यादा कैल्शियम लेने के बाद हमारी बॉडी में कैल्शियम की लेवल भी बढ़ सकती है। ओके, तो इन सारे हमें साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें जो डोसेज है वो 500 mg की टैबलेट होती है, वो ओरली हमें एक बार दिन में लेनी है। इसकी लेवल कम हो तो डॉक्टर इसको 2 बार भी एडवाइस कर सकते हैं। ओके, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है टैबलेट लेने के वक्त? हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इसकी लेवल हो या हमारे रीनल या किडनी की प्रॉब्लम हमें हो, तो हमें डॉक्टर के एडवाइस से हमें टैबलेट लेनी है और इसकी रेगुलर बेसिस पे कैल्शियम का मॉनिटरिंग करना है। दूसरी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, कोई भी हमारे एब्डोमेन में पेन हो, यानी पेट में कोई तकलीफ हो रही हो उसको टैबलेट लेने के बाद, या हमें उल्टी हो, नोज़िया हो या इरिटेबिलिटी हो, ऐसे सारे सिम्टम्स हो तो हमें डॉक्टर को इसके बारे में हमें रिपोर्ट करना है। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, खाना खाने के बाद हमने 1 या 1.5 घंटे बाद ही हमें टैबलेट लेनी है, क्योंकि इसके कारण पेट थोड़ा खराब हो सकता है। तो कोशिश करने के 1 या 1.5 घंटे बाद ही हमें ये टैबलेट लेनी है। और फोर्थ चीज़, हम आयरन के टैबलेट ले रहे हो तो आयरन के टैबलेट के साथ एक कैल्शियम टैबलेट हमें ले लेनी है। सुबह हमें आयरन लिया तो हमें दोपहर को इस कैल्शियम टैबलेट को लेना है, क्योंकि एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में लेने के बाद एक दूसरे को अब्सॉर्प्शन में डिफिकल्टी लेती है। स्पेसिफिकली आयरन का अब्सॉर्प्शन कम हो जाता है, इसलिए हमें गैप रखना है दोनों टैबलेट खाने में। तो ये था कैल्शियम टैबलेट इन प्रेगनेंसी, किस तरीके से हम इसको सप्लीमेंटेशन देते हैं और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी।